Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जब राजा ने पूरा गाजीपुर ही दहेज में दे दिया था, ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी। अगर आप जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं तो अपने इतिहास को ज़रूर जानना चाहते होंगे। आपकी इसी चाह को देखते हुए हम पाठकों के लिए इस खास पेशकश को लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम आपको गाजीपुर की कहानी सुना रहे हैं। इससे पहले हमने आपको गाजीपुर के नाम की कहानी सुनाई थी। इस सीरीज के तहत हम आपको अपनी खास रिपोर्ट्स में गाजीपुर का इतिहास बताएंगे। इस सीरीज की कहानी मुख्य रूप से गाजीपुर के प्रख्यात लेखक स्वर्गीय डॉक्टर शिवमंगल राय की किताब पर आधारित होंगी। टेढ़गांव गांव के डॉक्टर शिवमंगल राय पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रधान अध्यापक रहे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के कॉलेज में प्रवक्ता भी रहे। उन्होंने एक पूरी किताब ही लिखी है जिसका नाम है गाजीपुर का इतिहास। हमारे पास वो किताब आज भी मौजूद है। तो चलिए आज वो किस्सा सुनाते हैं जब राजा ने गाजीपुर ही दहेज में दे दिया था। ये कहानी मगध की महाराजा सम्राट बिंबिसार के समय की है। वैसे इस कहानी को जानने के लिए आपको इसका बैकग्राउंड जानना होगा। असल में तब आज का गाजीपुर काशी राजा के अधीन आता था। काशी राज के अधीन आता था। यह बात महाभारत काल की है। हमें पूरा भरोसा है कि आपको महाभारत की कहानी जरूर पता होगी। महाभारत के युद्ध से पहले भीष्म ने अपने सौतेले भाई चित्रांगद और विचित वीर के लिए काशी राज की 3 बेटियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण किया था। काशी राज के लिए यह घटना काफ़ी अपमानजनक थी। वह भीष्म को अपना शत्रु मानते थे, यानी हस्तिनापुर से उनकी अदावत थी। इसी बीच मगध के राजा जारसंग ने काशी राज को बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया। हस्तिनापुर और जरासंध से बदला चुकाने के लिए काशी राज ने मगध की अधीनता के बावजूद महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। महाभारत में पांडवों की जय हुई, लेकिन काशी राज में उथल पुथल मचा रहा। कालांतर में काशी राज कौशल राज्य का हिस्सा बन गया। यहाँ से कहानी में गाजीपुर की एंट्री भी होती है। असल में कौशल नरेश की राजकुमारी कौशल देवी की विवाह की उम्र हो गई थी। उधर मगध में शिशुनाग वंश के प्रतापी राजा बिंबिसार का शासन था। कौशल नरेश ने अपनी बिटिया की शादी बिंबिसार से कर दी। कौशल नरेश ने तब काशी राज के वाराणसी, गाजीपुर और बलिया के तत्कालीन भूभाग को दहेज के रूप में दे दिया गया। उस समय दहेज में दिया गया इस भूभाग से 1 लाख रुपए की वसूली होती थी। और आखिर हो भी क्यों ना, गंगा के किनारे की मिट्टी को उपज में कोई पछाड़ा है क्या? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.